हेलो गाइस, माय नेम इज विपिन सारस्वत। में आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो लेके आए हैं लॉगरिथमिक की, क्या लघु गुणक। किसकी लेके आए हैं? लघु गुणक की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एग्जाम भी अप्रैल में है, तो हमारे पास टाइम भी कम है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक्स यानी लघु गुणक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें आखिर लॉग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आता है। अब हम यदि मान लें, तो यदि हम इसको x मान लें या कुछ भी मान लें, अब हम देखेंगे इसे लॉग की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे चेंज करो, इसको यहाँ पे करो। ठीक है, log ऑफ 8 2 इक्वल टू 3, इसे बोलते हैं हम इनपुट और इसे बेस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 3 बेस में 2 इक्वल टू 3। हम इसे बराबर में लेके चलेंगे, देखेंगे ये वाली पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉग ऑफ 27 बेस में 3 इक्वल टू 3। क्या हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इक्वल टू 3। ये वाली पावर आगे आ जाएगी 3 log 3 बेस में 3 इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 3 इंटू 1 बराबर 3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे लॉग ऑफ ए बेस में ए, इसकी आंसर कितना होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, जैसे लॉग ऑफ 10 बेस में 10 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर x इक्वल टू 6 to 5। 6 to 5। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही लेना है हमें, लॉग ऑफ 625 इक्वल टू x। ठीक है, क्या हम 625 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4? लॉग ऑफ 5 की पावर 4 ऑफ 5 इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये वाला 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 5 इक्वल टू x। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी 4 इक्वल टू x, यानी हमें x की वैल्यू 4 प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ये बेसिक था, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा।
अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉग ऑफ, यहाँ पे ये जो होता है इसे बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और ये यहाँ पे होता है इसे बोलते हैं बेस। अब देखते हैं हमारा बेस क्या हो सकता है, इनपुट क्या हो सकता है। जैसे लेते हैं log ऑफ x बेस में a, ठीक है। इनपुट में रख सकते हैं हम x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इनपुट में। और बेस में रख सकते हैं हम a ग्रेटर देन 0, यानी a नॉट इक्वल टू 1। बस इसमें ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली कंडीशन पर। कौन सी अगली कंडीशन? चलो इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं। जैसे log ऑफ a बेस में a, इसका मान कितना होता है? 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 10 इक्वल टू 1, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे अब न्यू क्वेश्चन, ठीक है, यानी न्यू कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट एंड सेकंड कंसेप्ट। हमारा सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है? log ऑफ x और a, यहाँ पर लिखेंगे हम इसे, यहाँ पर a दे रखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली पावर यहाँ पे आएगी, आ गई, तो log ऑफ x a, इसका मान होता है हमारा 1। कितना? 1, सॉरी x होता है इसका मान, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पर। हम चलते हैं थर्ड कंसेप्ट पर। यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा बनेंगी एज कंपेयर टू बिफोर। जैसे log ऑफ m इंटू एन बेस में a दे रखा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m बेस में a प्लस log ऑफ n बेस में इसे, ठीक है, a, हम ऐसे लिखेंगे। अब चलती है हमारी अगली कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या है? हमारी अगली कंडीशन है log ऑफ m अपॉन n बेस में a। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? log ऑफ m बेस में a माइनस log ऑफ n बेस में a, ठीक है। हमारी ये वाला यहाँ तक आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। कितनी हुई? अब हम चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पर। हमारी पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी पांचवी प्रॉपर्टी कहती है, ये वाली हो गई, log ऑफ m की पावर n बेस में a, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस वाले n को हम आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, n इंटू लॉग ऑफ m बेस में a, ठीक है। अब हमारी इससे अगली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? log ऑफ m a की पावर a, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ m, यहाँ पर ये वाली a अपॉन में आ जाएगी सामने 1 अपॉन a इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। यदि हमारे पास ये वाली हो log ऑफ m की पावर m और a की पावर a, तो हम इसे लिख सकते हैं m अपॉन a log ऑफ m a बेस में a, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं न्यू कंसेप्ट पर, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। चलो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। log ऑफ 10 की पावर
2 इंटू 10 लॉग ऑफ, ये जो पावर है हम इसे आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 2 लॉग ऑफ 10 बेस में 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आया फाइनल 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉग ऑफ 1000 बेस में 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना आया 3/2 लॉग ऑफ 10 बेस में 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 3/2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, अभी चलते हैं हम, एक बेहतरीन है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, ये वाला काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लॉग ऑफ 4 बेस में 5 इंटू, नहीं सॉरी, प्लस लॉग ऑफ 5 6 प्लस लॉग ऑफ 6 7 प्लस लॉग ऑफ 7 8 प्लस लॉग ऑफ 8 बेस में 9। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 10 बेस में 11, नहीं यहीं तक ही रहने दो, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 5 प्लस सॉरी इंटू लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 6 इंटू में लॉग ऑफ 6 अपॉन लॉग ऑफ 7 इंटू में लॉग ऑफ 7 अपॉन लॉग ऑफ 8 इंटू में लॉग ऑफ 8 अपॉन लॉग ऑफ 9। ठीक है, हम देखेंगे तिरछी नज़रें, log 5 से log 5 कैंसिल आउट, log 6 से log 6 कैंसिल आउट, log 7 से log 7 कैंसिल आउट, log 8 से log 8 कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमारे पास क्या शेष बचता है log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 9। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हम इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इस 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ओबियसली। तो हम इसे लिखेंगे 2 ऑफ log 2 अपॉन 2 ऑफ log 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ 2 अपॉन log 3, हमारे पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद इसे रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, अब 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है, आप इसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, और जो हमसे बनेगा हम आपकी इतनी हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पर जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ।
अब हमारे पास है एक बहुत अच्छा log of 1 बेस में 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर जी, इसकी बताओ कितनी होती है। मैंने आपको बताया था ये जो होता है हमेशा हमारा इनपुट बड़ा होता है, बेस छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, 0। इसका आंसर आएगा log of 1 बेस में 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताएं। log of 1 बेस में 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको ऑप्शन देता हूँ, 0, ऑप्शन बी 1, सी नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। अब आप बोलेंगे सर जी आपने बताया था कि बेस हमारा 0 नहीं हो सकता, बेस नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड यानी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट। अब है ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आता, ये बार बार आता है हमारे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 2 डिग्री प्लस log ऑफ 10 3 डिग्री एंड सो ऑन log ऑफ 10 89 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले लॉग को कॉमन लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग को कॉमन लेके 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री एंड सो ऑन प्लस 10 89 डिग्री। हमारा कहता है यदि ये वाले हों हमारे 10 में दे रखे हों तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे ये लॉग के फंक्शन में है, ये प्लस में है, तो हमने आपको सिखाया था 10 log ऑफ a इंटू बी बराबर log ऑफ a प्लस बी। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे log ऑफ 10 1 डिग्री log ऑफ 10 2 डिग्री एंड सो ऑन 10 89 डिग्री। अब हम यहाँ से देखेंगे यदि हमारे ये 10 के लिए कॉट के लिए है एक फॉर्मूला, यदि हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बनता है तो 10a इंटू 10b हमारा कितना होता है, आंसर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला लिखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो 10a इंटू 10b बराबर 1 बनता है। हम देखेंगे 10 1 डिग्री एंड 89 डिग्री यानी 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1। ऐसे ही 10 2 डिग्री 10 88 डिग्री, इसका मान कितना आएगा 1 एंड सो होने से ही 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे log ऑफ 1, log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 होती है, 0। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, अच्छे से रिवीजन करेंगे और हम मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जिन भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप उसमें इसको शेयर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।